हाँ तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा सेक्शन नंबर 6.41 जिसमें वो हमें कहता है कि अ पर्स कंटेन्स 2 सिल्वर एंड 4 कॉपर कॉइन्स। ठीक है, कॉइन्स सिक्के, एक परस के अंदर 2 सिल्वर और 4 कॉपर कॉइन्स हैं। एंड सेकंड पर्स और एक और परस है जिसके अंदर 4 सिल्वर और 3 कॉपर के कॉइन्स हैं। ठीक है, कि दोनों की तादाद देख लें फिर क्या हिसाब किताब है। वो कहता है इफ़ अ कॉइन, अगर एक कॉइन निकाला जाता है इस सेलेक्टेड, यानी कि सेलेक्ट करना मतलब कि निकालना एक ही बात है, एट रैंडम, रैंडमली फ्रॉम वन ऑफ द पर्सेज। अब देखो बच्चों इसने क्या किया, इसने एक रिलेशन बना दिया दोनों पर्सेज के दरमियान, यानी कि उसने दोनों को एक साथ जोड़ दिया, यानी कि ऐसे है जैसे कि देखो अब ये दोनों परस तो नहीं है, ये कह लो कैलकुलेटर एक परस है और दूसरा ये परस है। ऐसे इसके अंदर देखो कुछ कॉइन्स पड़े हैं और इसके अंदर कुछ कॉइन्स पड़े हैं। अब मैंने इन दोनों ऐसे सामने पड़े हुए हैं चूजिंग करने वाले के सामने, तो इनमें से उसने उठाना है, तो इन दोनों के दरमियान तल्लुक एक क्रिएट हो गया ना, यानी कि कोई पता नहीं वो इसमें से उठा ले, कोई पता नहीं इस पे उठा ले, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के डिपेंडेंट हो गए हैं। दैट्स वाई यहाँ पे अपने पास यूनिटी का फार्मूला चलेगा। ठीक हो गया। अब आप आगे आके बात करते हैं। पहली उसने बात की है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर सिल्वर कॉइन, यानी कि सिल्वर कॉइन आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे ओवरऑल। पहले मैं सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी निकालता हूं फर्स्ट पर्स की। तो देखो पहले पर्स के अंदर कितने टोटल कॉइन थे, पी ऑफ एस हम निकालने लगे हैं। ठीक है, पी ऑफ एस ही बोलेंगे, नहीं यार वो तो प्रोबेबिलिटी होगी। काफ़ी दिनों के बाद मैं प्रोबेबिलिटी बच्चों पढ़ने लगा हूं तो मेरा दिमाग काफ़ी घूमा हुआ है। पी ऑफ सिल्वर कॉइन, यार आप इसे ये समझ लो। ठीक है, ये मैंने सिल्वर कॉइन के लिए जैसे इसको प्रेजेंट किया आप यही समझ लो, बस इसको ऐसे छोड़ दो भी। तो चलो आओ ए जो स्टार्ट करने लगे हैं हम। सबसे पहले बात आती है एन ऑफ एस, उसको कहते हैं। अब मुझे याद आया एन ऑफ एस। एन ऑफ एस हमारे पास कितना है देखो, यानी कि हमने क्या करना है, यहाँ पे बात आ जाती है बच्चों कॉम्बिनेशन की, क्योंकि यहाँ पे टाइप्स हैं, यानी कि यहाँ पे कैटेगरीज की बात हो रही है। कैटेगरीज से मैंने आपको बोला था कि याद रखिएगा कॉम्बिनेशन वहाँ पे चलता है जहाँ पे कैटेगरी की बात आ जाती है। यहाँ पे हमारे पास 2 कैटेगरीज है, एक सिल्वर कॉइन की एक कॉपर कॉइन की। टोटल कितने कॉइन है फर्स्ट पर्स में, देखो 2 और 4 6 कॉइन है, 6। और दूसरे नंबर पे देखो उसने बोला सिर्फ एक आपने निकालना। टोटल तादाद हम ऊपर लिखते हैं और जितने हमने बाहर निकालने हैं चूज़ करने हैं वो हम नीचे लिखते हैं, 1 हमने चूज़ करना है। तो अगर आप ये कैलकुलेटर पे शिफ्ट करो तो आपको 6 मिलेगा इसका आंसर। ठीक हो गया। इसी तरह से अगर आप पर्स 2 की बात करते हो, पर्स 2 के लिए आपने जो एस लेना ना बच्चों, उसको आप S2 ले लें। ठीक है, एस प्राइम ले लें, एस प्राइम ठीक रहेगा। ठीक है, यानी ये परस 2 की सारी कहानी अब यहाँ पे बयान होगी। देखो परस 2 में क्या चक्कर है, परस 2 के अंदर देखो बच्चों टोटल कितने सिक्के हैं, 4 सिल्वर के कॉइन है, 3 है अपने पास कॉपर के हैं, 4 और 3 7 टोटल कॉइन है, जिसमें से हम हो सकता है एक कोई कॉइन उठा लें। ठीक है, हो सकता है ना, होने को तो कुछ भी हो सकता है। डेट्स वाई यहाँ पे भी 1 हमने ले लिया, तो ये आ गया 7। दोनों का सैंपल स्पेस रेडी हो गया, दोनों बैग्स का। अब हम बात करते हैं बच्चों कि कॉपर कॉइन उठाने की मतलब कि क्या प्रोबेबिलिटी है। पी ऑफ ए आप इसे कह लो, पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। आपने बच्चे ऊपर लिखना है लेट ए बी द इवेंट डेट अ सिल्वर कॉइन इज सेलेक्टेड रैंडमली फ्रॉम परस 1। ठीक है, यानी कि जो सिल्वर कॉइन है वो रैंडमली सेलेक्ट हो जाता है परस 1 के थ्रू। ठीक है, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, एन ऑफ ए का बच्चों फार्मूला बनेगा उसी तरह से। हम अब कितनी कैटेगरीज हैं आपके पास इस परस में, 2, यानी कि 2 कैटेगरीज है ना, एक कॉपर कॉइन है एक सिल्वर कॉइन है, तो 2 सी आपने मल्टीप्लाई करवा देने हैं और बटे में आ जाएगा आपके पास एन ऑफ एस की वैल्यू जो आप ऑलरेडी निकाल चुके हुए हैं। अब यहाँ पे आपने बच्चों देखो पहले सी हमने किस कैटेगरी के लिए लगाया है, सिल्वर के लिए। तो सिल्वर टोटल कितने हैं, टोटल तादाद ऊपर लिखो, 2 सिल्वर के कॉइन है, 4 मेरे पास कॉपर के कॉइन है। अब जो आपने सेलेक्ट करना है, हम चाहते हैं सिल्वर सेलेक्ट हो, तो लिहाजा हम सिल्वर पे 1 लगा देंगे। दूसरा इसका मतलब हम जब सेलेक्ट ही एक कर रहे हैं तो यहाँ पे 1 लग गया तो यहाँ पे 0 लगेगा। ठीक हो गया, तो इसकी क्या मेरे पास आ जाएगी प्रोबेबिलिटी 2/6। पी ओवर ए आ गया मेरे पास 2/6। ठीक है बच्चों, अब इस तरफ आ जाएं तो इसके ऊपर पी ऑफ बी का फार्मूला लगा देना। आप कहना लेट बी बी एन इवेंट, यानी कि बी आपके लिए एक ऐसा इवेंट है जो क्या प्रेजेंट कर रहा है, अ सिल्वर कॉइन इज सेलेक्टेड फ्रॉम सेकंड पर्स। ठीक है, जो सिल्वर कॉइन है वो सेकंड पर्स में से सेलेक्ट हो जाता है। तो देखें वैसे ही फार्मूला लगेगा एन ऑफ बी ओवर एन ऑफ एस।
प्राइम, एन एस प्राइम आप कहना। एन ऑफ बी बच्चों आपके पास कितना है, सी मल्टीप्लाई बाय सी, वही चीज। इसमें कितने सिल्वर कॉइन है, कितनी कैटेगरीज हैं, 2 कैटेगरीज हैं, इस वजह से 2 सी मैंने मल्टीप्लाई करवाया। 4 इसमें सिल्वर कॉइन है, 3 इसमें कॉपर कॉइन है, तो 4 सिल्वर कॉइन आ गए और 3 कॉपर कॉइन आ गए। हमने सिल्वर सेलेक्ट करना है, एक ही सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे 1 लगा दिया, यहाँ पे 0, और बटे में जो वैल्यू है 7 है इसकी, वो ऑलरेडी गिवन है, तो ये आ जाएगा 4/7। ठीक हो गया जी, दोनों आपको फाइंड आउट हो गए। अब देखो बच्चों यार मेरी बात ना जरा गौर से समझ लेना, फिर ना कहना कि सर हमें समझ नहीं आई। कि देखो अब बात हो रही है 2 पर्सेस में से चांसेस है कि किसी एक पर्स में से सिल्वर कॉइन उठाया जाए, तो इसका मतलब 50-50 की कहानी हो गई हुई है। यानी कि इस पर्स में से भी चीज उठाए जाने के 50% चांस है, इस पर्स में से भी सिल्वर कॉइन उठाने के 50% चांस है। दैट्स वाई इनकी जो प्रोबेबिलिटीज आई हैं उनको 1/2 से मल्टीप्लाई दें और यूनिटी का केस अप्लाई कर दें, क्योंकि यूनिटी इस वजह से लग रही है क्योंकि ये आपस में डिपेंडेंट है। तो यूनिटी का केस पी ऑफ एस बराबर होगा बच्चों, देखो पी ऑफ एस इज इक्वल टू, ये यूनिटी का केस है, ठीक है। मुझे पी ऑफ एस की जगह कुछ और लिख देना चाहिए था, लेकिन आप पी ऑफ एस ही लिखना, ये ज्यादा बेटर रहेगा। पी ऑफ एस इज इक्वल टू, यहां पे आ जाएगा देखो बच्चों, पी ऑफ ए आपका 1/2 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 1/2 टाइम्स ऑफ पी ऑफ ए प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ पी ऑफ बी, यानी कि हमने 50-50 का चांस बनाने के लिए इनके साथ 1/2 मल्टीप्लाई करवाया, और ये करवाना बनता भी है क्योंकि 50-50% चांस है कि दोनों परस में से कोई एक परस सेलेक्ट हो। ऐसा देखो अब बात ही जैसे 100% टोटल चांसेस हैं और 2 परसेज हैं, तो बस 100 को आप 2 पे तकसीम करो तो इसका मतलब 50-50% चांस है किसी एक परस में से चूज हो जाए। इतनी तो यार आपकी अपनी कॉमन सेंस काम करती है, मुझे इतनी बात करने की जरूरत नहीं है। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2/6 वैल्यूज पुट करोगे आपका आंसर बस आ गया, 1/2 इंटू पी ऑफ बी 4/7। तो देखो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 से कैंसिल, 1/6 प्लस उस तरफ आ जाएगा 2/7, 1/6 प्लस 2/7। तो गाइज आपके पास आंसर आ चुका है 19/42, ये आपकी बुक का आंसर है, ठीक है जी। लेकिन 0.45 ये आता है पॉइंट्स में, और इसका मतलब वो कहना चाह रहा है कि 45% चांसेस हैं कि आपका सिल्वर का कॉइन सेलेक्ट हो जाए। अब बात आती है कॉपर के कॉइन पे। अब आप प्रोसीजर तो समझ गया, क्या प्रोसीजर हमने फॉलो करना, वैसे ही हम कॉपर के लिए भी फॉलो करेंगे, ठीक है। तो कॉपर के लिए बच्चों मैं पी ऑफ एस को लिख लेता हूँ पी ऑफ सी, ठीक है। यानी कि ये पी ऑफ सी जो है ये प्रेजेंट कर रहा है किस चीज को, आपने लिखना है लेट सी बी एन इवेंट दैट प्रेजेंट्स अ कॉपर कॉइन इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द पर्सेस, ठीक है। यानी कि ये इन दोनों पर्सेस में से रैंडमली सेलेक्ट हो जाए, ठीक है, ये आपने लिखना है। अब बात आती है इसके सैंपल स्पेस पे। सैंपल स्पेस तो मेरे ख्याल में बच्चों सेम ही रहेगा, हाँ जी, सैंपल स्पेस इनका सेम रहना दोनों का, क्योंकि कॉइन्स देखें, कॉइन एक सेलेक्ट होना तादाद उतनी की उतनी ही है, तो इसका 6 और इसका एन एस प्राइम यानी कि दूसरे परस का 7, ये हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है दोबारा, ठीक है। बात आती है इनकी प्रॉबेबिलिटीज़ पे, तो आप ले लो पहले पी ऑफ सी, आप ले चुके हो ना, सी के नाम से एक ले चुके हो, डी के नाम से शुरू करो। आपने लिखना है लेट डी बी एन इवेंट, यानी कि डी एक ऐसा इवेंट है, अ कॉपर कॉइन इज सेलेक्टेड फ्रॉम फर्स्ट पर्स, ठीक है। एक कॉपर कॉइन फर्स्ट पर्स में से सेलेक्ट हो जाता है। तो देखो बच्चों फर्स्ट पर्स के अंदर आपके पास कितनी कैटेगरीज हैं कॉइन्स की, 2 कैटेगरीज हैं, तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करवा दो। टोटल तादाद कितनी है उन कैटेगरीज में चीज़ों की, देखो सिल्वर कॉइन आता है उसमें 2, तो लिहाजा ये ऊपर आपने टोटल तादाद लिखनी होती है, और उसमें कॉपर कॉइन की 4 है। अब देखें हमने एक कॉइन इनमें से सेलेक्ट करना है, कौन सा कॉपर वाला हम चाहते हैं सेलेक्ट हो। डेट्स वाई हम सिल्वर वाले के नीचे 0 लगा देंगे और कॉपर वाले के नीचे 1 लगा देंगे। आर की जगह हमने बताना होता है हमारी मतलब के प्रिडिक्शंस क्या हैं, और बटे में आ जाता है एन ऑफ एस। एन ऑफ एस कितना बच्चों 6, वो मुझे डायरेक्ट ही पुट कर देना चाहिए। अब आगे आ जाओ, इस तरफ भी इसी तरह से आपने ई के नाम से एक इवेंट ले लेना, आपने लिखना लेट ई बी एन इवेंट। ई एक ऐसा इवेंट है जो प्रेजेंट कर रहा है अ कॉपर कॉइन इज सेलेक्टेड फ्रॉम सेकंड पर्स। तो इसका फार्मूला क्या होगा बच्चों, वैसे ही आपने 2 सी मल्टीप्लाई करवाने हैं। अब देखें सेकंड पर्स के अंदर क्या तादाद है, 4 सिल्वर कॉइन है और 3 कॉपर कॉइन है। हमने क्या करना है, यहाँ पे ऊपर लिखते नहीं है, टोटल तादाद 4 सिल्वर और 3 कॉपर। हमें कॉपर का कॉइन चाहिए ना कि सिल्वर का, तो ये 0 हो गया और ये 1 हो गया, और हम एक कॉइन बस निकाल रहे हैं पर्स में से, और 7 एन ऑफ एस, यानी इसका जो सैंपल स्पेस है वो 7 है, डेट वाई बटे में 7 आ गया, ठीक है बच्चों। मैं स्टेप छोड़ रहा हूँ, मैंने बस बटे में ये चीज़ नहीं लिखी एन ऑफ एस और एन ऑफ एस प्राइम, क्योंकि एक दफ़ा मैं लिख चुका हूँ और अब आपको इतना तजर्बा हो जाना चाहिए। मुझे यार इतना ज्यादा भी आपको ना ये चाहिए कि आप मुझे इतना ज्यादा भी ना आप खपाओ, क्योंकि आपको अब समझ आ जानी चाहिए। ये आ जाएगा देखो 4/6, आप कैलकुलेटर पे से फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये पी ऑफ ई आपके पास बच्चों आ जाना है
3/7। अब हम बात करेंगे टोटल की, तो PFC हमने यानी कि कॉपर कॉइन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। फिर से बात वहीं पे आ गई यार, जैसे हमने प्रीवियस किया था कि 50-50 चांसेस है कि कॉपर का कॉइन या तो पहले पर्स में से निकाल लिया जाए या सेकंड पर्स में से निकाल लिया जाए। दैट्स वाई यहाँ पे यूनिटी का केस अप्लाई होता है, ठीक है। अभी आप ना जो बच्चे समझ नहीं पा रहे, यूनिटी मैंने बोला हुआ है वो ये चीज़ है जो मैं कह रहा हूँ, PA यूनियन B, ठीक है। आपने यहाँ पे A और B रखा हुआ है, इस वजह से मैंने PC के नाम से इस तरह से उनकी प्रोबेबिलिटी वैसी जमा करवा दी है। इज इक्वल टू होता है P(A) प्लस P(B)। एक दूसरा फार्मूला भी होता है, वो हम उसका कंपैरिजन इस्तेमाल करते हैं। ये यूनियन के केस में प्रोबेबिलिटीज जमा हो जाती हैं। देखें हमारी प्रोबेबिलिटीज जमा हो रही हैं 50-50 इस वजह से आ रहा है क्योंकि हम दो केसेस यानी कि दो पर्सेज में से चूज कर रहे हैं और 50-50 की कहानी चल पड़ती है फिर वहां पे। तो लिहाजा यहाँ पे भी वही कहानी है। तो 1/2 PD प्लस 1/2 PE। यार ये क्या किया मैंने, सही कहते हैं जो दिमाग में कहानी चलती है वही इंसान लिख भी जाता है। अब C की जगह आप चाहते ना तो यहाँ पे लिख सकते थे D यूनियन E, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं लगेगा। अब यहाँ पे अब आप जब लिखा होगा ना आपने ऊपर लेट C बी एन इवेंट, यानी कि C एक ऐसा इवेंट है जो प्रेजेंट कर रहा है अ कॉपर कॉइन इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द पर्सेस। तो बहुत ही यार आपकी आला क्वालिटी की कह लें कि आंसर होगा और आपका उस्ताद भी चेक करने वाला खुश हो जाएगा। अब मैं वैल्यूज पुट किए देता हूं और देखते हैं हमें कैलकुलेटर क्या जवाब देता है। हाँ तो बच्चों इसका आंसर भी आपके पास आ गया 23/42। अगर आप इसको इशारिये में चाहते हैं तो इशारिये में इसका आंसर आता है 0.54 और ये 54% के इक्वल बनता है। तो लें जी आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। मुझे उम्मीद है आपको हमसे मायूसी नहीं हुई होगी, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन बैठ चुका होगा। और अगर आपको ये फिर मायूसी नहीं हुई यानी कि उम्मीद मिली है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी एक उम्मीद दें और लाइक के बटन को लाजमी हिट करके जाएं। सब्सक्राइब का बटन हिट करके अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर कीजिए।